कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा रे। किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा रे। काल चक्र चलता मदमा। जिस घर में हो आरती, ज्योत अनंत जलाय, तहाँ हरि वासा करे, सत्यलोक से आय। सब कुछ दिन्हा आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। भागवत भगवान की जय। चलिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पृथवाण्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। इति मन्त्रद्वारा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोल श्री भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सभी यथा योग्य स्थान आसन ग्रहण करें और मन को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हों और कथा रस का पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भो राम राम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपद। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोक विनाशनम। कपीसमक्षहन्तारम वंदे लंका भयंकरम। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय।
लचकेश्वरनाथ महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। चले आप सभी अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए, मन की शुद्धता के लिए कथा हमारे चित्त में विराजमान हो जाए। भगवान के पावन कथाओं का हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर सकें, भगवान की कथाओं का हम श्रद्धा पूर्वक मनन कर सकें। वह शक्ति, वह क्षमता भगवान से मांगे कि हे प्रभु, न हम में ज्ञान है, न शक्ति है, न कोई सामर्थ्य है, पर आपके आशीर्वाद से, आपके पावन चरित्रों को श्रवण करने का भाव लेकर के आपके पावन शरण में आए हुए हैं। आप हम पर इतनी कृपा बनाए रखना कि आपके पावन चरित्रों का हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर सकें, आपके पावन चरित्रों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना सकें। इस भाव से आप सभी भगवान के पावन चरण को प्रणाम करेंगे। सबके हाथ से ताली बजे, सभी प्रेम से गाएंगे। हम तो बालक तेरे भगवन, तुम हो कृपा निधान। कैसे गाए महिमा तेरी, कैसे करें बखान। हरि बोलो बोलो रे, 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 हरि बोलो बोलो रे। हम तो बालक तेरे भगवन, हम तो बालक तेरे भगवन, हम तो बालक तेरे भगवन, हम तो बालक तेरे भगवन। तुम हो कृपा निधान, कैसे गाए महिमा तेरी, कैसे करे बखान। हरि बोलो बोलो रे, 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 हरि बोलो बोलो रे। जय हो। धीमी धीमी तालियों की सेवा करते हुए जय श्री राधे। मातु पिता गुरु सखा तुम ही हो पालनहार। मातु पिता गुरु सखा तुम ही हो पालनहार। मातु पिता गुरु सखा तुम ही हो पालनहार। मातु पिता गुरु सखा तुम ही हो पालनहार।
तेरे भरोसे जीवन मेरा तू ही करेगा पार। तेरे भरोसे जीवन मेरा तू ही करेगा पार। अरे तेरे भरोसे जीवन मेरा तू ही करेगा पार। तेरे भरोसे जीवन मेरा तू ही करेगा पार। तुम हो देवी देवता मेरे, तुम हो देवी देवता मेरे, तुम हो देवी देवता मेरे, तुम हो देवी देवता मेरे। तुम ही हो जीवन प्राण। कैसे गाए महिमा तेरी, कैसे करे बखान। हरि बोलो बोलो रे, 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 हरि बोलो बोलो रे। जय श्री राधे। जय हो। तेरे मिलन को मन मेरा दर दर भटका भगवान। तेरे मिलन को मन मेरा दर दर भटका भगवान। तेरे मिलन को मन मेरा दर दर भटका भगवान। तेरे मिलन को मन मेरा दर दर भटका भगवान। जन्म जन्म और युगों युगों से खोजूं तेरा धाम। जन्म जन्म और युगों युगों से खोजूं तेरा धाम। जन्म जन्म और युगों युगों से खोजूं तेरा धाम। जन्म जन्म और युगों युगों से खोजूं तेरा धाम। तू मन में ही बैठा था, तू मन में ही बैठा था, तू मन में ही बैठा था, तू मन में ही बैठा था। मैं सदा रहा अनजान। कैसे गाए महिमा तेरी, कैसे करे बखान। हरि बोलो बोलो रे, 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 हरि बोलो बोलो रे। हम तो बालक तेरे भगवन, तो बालक तेरे भगवन, हम तो बालक तेरे भगवन, हम तो बालक तेरे भगवन। तुम हो कृपा निधान। कैसे गाए महिमा तेरी, कैसे करे बखान। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलो रे, हरि बोलो 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 बोलो रे। राम बोलो बोलो रे, श्याम बोलो बोलो रे, राम बोलो बोलो रे, राम बोलो बोलो रे। राधे बोलो बोलो रे, कृष्ण बोलो बोलो रे, राधे बोलो बोलो रे, कृष्ण बोलो बोलो रे, शिव बोलो बोलो रे, शिव बोलो बोलो रे, शिव बोलो बोलो रे, शिव बोलो रे। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। परम आदरणीय भागवत मंच में विराजमान सभी संत समाज, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक वृंद, आज जगत नियंता परात्पर
कण कण में वास करने वाले, सबके अंतःकरण में विराजमान, सबके हृदय के भावों को जानने वाले, सबके मन के बातों को जानने वाले जगदीश्वर भगवान श्री सीताराम जी, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी, श्री राधा कृष्ण भगवान, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से आप सब समस्त ग्रामवासी लचकेरा के सहयोग से, लचकेश्वर नाथ महादेव जी के विशेष कृपा से, हमारे श्रीमान झाड़ू राम जी, सुपुत्र थानू राम जी, हीराबाई, मुरारी राम जी और पूरे परिवार स्वजन संबंधियों के सहयोग से इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आप सब लगातार आज 7वां दिवस है श्रीमद् भागवत कथा का। आप सब ने सुबह से लेकर शाम तक इस पुण्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित करके लगे हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री भागवत जी का आशीर्वाद आप सबके साथ सदैव बना रहे। श्री भागवत जी के आशीर्वाद से आप सबके परिवार में सुमति समृद्धि आवे। आप सबका चित्त, आप सबका मन, आप सबका अंतःकरण सदैव भगवान की भक्ति से उत्प्रोत हो। हम सबका जीवन भगवान के पावन चरित्रों का को श्रवण करते करते हमारा मन भगवान के पावन चरणों का चिंतन करते व्यतीत हो। इसी भाव को लेकर आओ हम सब मिल करके आज की कथा यात्रा में आगे बढ़े। बोलो श्री भागवत भगवान की। देखो, कथा जीवन के व्यथाला दूर करते। आप निरंतर कथा में लगे रहो, या आपके जीवन में अगर कोई समस्या है, आप कोई समस्या से घिरे हो, तो आप चाहे सुख सागर हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, कोई भी शास्त्र उठा के पढ़ना शुरू कर दो। आप लो वो शास्त्र में आपके समस्या के निराकरण के कोई ना कोई उपाय मिल जाए। सब प्रकार के समस्या के निराकरण हमारे संत मन ग्रंथ में रखे बैठे हैं। अब हमारे मन की गलती ये है कि हम शास्त्र की ओर नहीं जान, संसार की ओर जाते हैं। दुख के निराकरण करे बार संसार की ओर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जे दुख लगते, जे व्यक्ति के पास लेके जाते हैं ना, वही दुख से वह घिरे। अपन निराकरण नहीं कर सके पर तोर निराकरण करे बार पीछे नहीं हटे। ये संसार की स्थिति है। तो देखो, संसार में हमारी समस्या के निराकरण संभव नहीं है। समस्या के निराकरण करना है तो भगवान के चरण में आना पड़ेगी। कल आप कथा में सुने भी, दर्शन भी मिली भगवान बांके बिहारी जी के रुक्मणी मैया के साथ में। खूब धूमधाम से विवाह संपन्न हुई। मैं कल भी निवेदन करते रहा हूं, और अच्छा बात बार बार बोलना चाहिए। हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख समृद्धि आवे, हमारे घर अंदर लक्ष्मी से परिपूर्ण हो। हम सब लक्ष्मी चाहते हैं। तो रुक्मणी मैया के विवाह प्रसंग हम लोग शिक्षा देते, आप लोग लक्ष्मी चाहिए। रुक्मणी मैया लक्ष्मी के स्वरूप है। लक्ष्मी मैया कहते आप मोला चाहते हो, मान लो आप मोर से प्रेम करते हो, मान लो, या आप मोला पाना चाहते हो, तो एक काम करना पड़ी, आपला भीष्मक बनना पड़ी। क्या बनना पड़ी? क्या बनना पड़ी? भीष्मक। भीष्मक के अर्थ क्या बता रहे हो काली? भीष्म माने निष्ठा पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक, संकल्प पूर्वक, औका माने कर्म करने वाला। भीष्म माने संकल्प पूर्वक कर्म करने वाला, निष्ठा पूर्वक कर्म कर। भीष्मक माने संकल्प पूर्वक निष्ठा पूर्वक कर्म करने वाला व्यक्ति के घर में लक्ष्मी यहाँ आते। प्रतिज्ञा के साथ, कठोर प्रतिज्ञा के साथ कर्म करना पड़ी। मोला काम करना है माने करना है, चाहे आगे लगे थे जीवन बुरे। ऐसे संकल्प के साथ करना पड़ते भाई।
कमजोर दिल वाला है, लक्ष्मी ले इकट्ठा नहीं कर सके। बोलो श्री भागवत भगवान की है ना। कठोर संकल्प के साथ, प्रतिज्ञा के साथ आप आगे बढ़ना पड़ी, कर्म करना पड़ी। तो देखो चोर मन भी प्रतिज्ञा करके कर्म करते कि नहीं। चोर मन चोरी करे जाते, प्रतिज्ञा करके जाते कि मतलब चोरी करना है, और वो प्रतिज्ञा पूरा करे बर कर्म करते, अपन जान ला जोखिम में डाल के वो चोरी करते, तो लक्ष्मी वहन मिलते है कि नहीं। पर मैं कल आप बताते रहे 2 प्रकार के लक्ष्मी होते। एक ठो लक्ष्मी है कमल फूल में बैठे रहते, एक ठो लक्ष्मी घुघुआ में बैठे रहते। तो दोनों लक्ष्मी में अंतर का है? दोनों लक्ष्मी में अंतर है। जे है सत्य मार्ग से आते, भीष्मक महाराज के पत्नी के नाम रही से शुद्धमती। बोलो शुद्धमती मैया की। जे है शुद्धमती से, पवित्र मार्ग से मेहनत करके पसीना करके धन इकट्ठा करते, वो कमल फूल में बैठ के आते। और जे है 2 नंबरी धन इकट्ठा करते, बेईमानी करके, काकरो गला घोंट के, काकरो दिल दुखा के, कोनो परेशान करके, कोई हलाकान करके, काकरो छीन के धन ला इकट्ठा करते थे, घुघुआ में बैठ के आते। तो कमल फूल में बैठ के आते थे, लक्ष्मी सुख देते, समृद्धि लाते, सबके चेहरा में प्रसन्नता लाते। और घुघुआ में बैठ के आते थे, वो सिर्फ बटर बटर देखे खरे, देखबे भर कतका बेर जाते थे कर कोई पता नहीं चले। तो 1 नंबर के धन है शुद्धमती से कमाए धन है, लक्ष्मी के स्वरूप है। बोलो लक्ष्मी मैया की। अच्छा मैं कल आप ये बताते रहे हूँ, भीष्मक लक्ष्मी ला कौन ला देना चाहती है? भगवान द्वारकाधीश ला। लक्ष्मी कौन ला पसंद करते? द्वारकाधीश ला। संकेत का है कथा के आपके पास भी अगर लक्ष्मी है तो लक्ष्मी ला सत्कार में लगाओ, सतमार्ग में लगाओ, सत काम में लगाओ, अच्छा काम में लगाओ। काबर धन के 3 गति है, धन के उपयोग, धन के सदुपयोग और धन के दुरुपयोग। उपयोग माने परिवार के पालन पोषण में, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, बढ़िया भगवान आप पैसा दे है तो बढ़िया घर बना, अब आप गली गली मंडल कहवावत, ऐसा मंडल का वही कोई काम कहे का। आप ला भगवान धन दे तो कर सदुपयोग करो। कोई गरीब बाप है अपन बेटी की विवाह नहीं कर पाते धन के अभाव में, मदद कर दो बोला, यह रे सदुपयोग। कोई गरीब बच्चा है पढ़ाई नहीं कर पाते, पैसा के अभाव के कारण वो लेकर पढ़ाई में कुछ मदद कर दो। कोई बीमार है आपके पड़ोसी, आपके पारा के कोई व्यक्ति धन अभाव कारण इलाज नहीं करा पाते, ओकर इलाज में कुछ पैसा लगा दो। यह रे धन के सदुपयोग। मैं माना तो आप कमाए हो धन ला, आप कमाए धन ला मैं माना था, पर धन के सदुपयोग है परमार्थ में धन के लगना। और जे इंसान ये दोनों काम नहीं करे, उपयोग नहीं करे और सदुपयोग नहीं करे, ओकरे धन ला कुटरी खाता। कुटरी वो वंश में काज जन ऐसे टाचने वाला आज ही जन्म लेके देखते देखा सब ला सोहा कर। आप अपन हाथ में करो, सब काम उपयोग करो, सदुपयोग करो, है कि नहीं। आज हमारे झाड़ू राम जी के परिवार के द्वारा कथा के आयोजन है, भंडारा के कार्यक्रम है ना। सदुपयोग करती, धन के सदुपयोग है। वो चाहती तो नहीं करती, इसका हो जाती नहीं करती, लेकिन धन के सदुपयोग है, अच्छा काम में धन के लगना। रुक्मी का कहा है मोर बहिनी ला शिशुपाल ला दोहू का है। शिशुपाल माने क्या होते जानता हूँ, मैं कल बता रहे हूँ, लइका रखवा। शिशुपाल माने कई जन है जेकर पास धन है ते खाली, या कई जन धन इकट्ठा करने वाला मतलब कुछ भी ना काकर बर मना आता था लइका बर, काकर बर सकेला था लइका बर, काकर बर इकट्ठा करा था लइका बर। तो तोरी इकट्ठा करे ले तो लइका सुख शांति से रही, ऐसे सोचा तो मिथ्या बात है। तोर लइका ला भी अपन जीवन में मेहनत करना पड़ी, लइका मेहनत करी तभी सुखी रही सकते। कोई इकट्ठा करके रखे,
तोर इकट्ठा करे से लड़का सुखी हो जाए इसे वाला बात नहीं है। लड़का भी मेहनत करना पड़ी, सतमार्ग में चलना पड़ी, सही कर्म करना पड़ी, तब लड़का सुखी रही। तो रुक्मिक विचार का रे लक्ष्मी हाँ लड़का रखवार के हाथ में जाए। अच्छा आगे देखो कथा में लक्ष्मी मैया चिट्ठी लिखी, कौन ला? भगवान ला। अब तुमन कहू वो लिखिस तब भगवान आगे, हमन लिखो तो ही हुआ। तुमन मान लो कहू काबर कई जन तर्क करत रहते ओ लक्ष्मी जी रुक्मणी है तो वो लिखित तो भगवान आगे, हमन लिखो तो ही। और दूसरा भाव में आप लोग बता देता हूं, नारायण है लक्ष्मी मिलते, लक्ष्मी माने धनवान, नारायण है धनवान न मिलते, भगवान धनवान न मिलते, ऐसे सोचत हो तो हो मिथ्या बात है। अगर भगवान केवल धनवान मतलब मिलतीस ना, टाटा बिरला अंबानी अडानी मित्तल बड़े बड़े धनवान पड़े हैं, पर भगवान ला भगवान से कोसों दूर हो मन है, रात दिन हाय हाय में लगे हुए हैं। अगर भगवान धनवान ला मिलती से लक्ष्मी ही नारायण मिलतीस, सबरी ला नारायण मिलीस, विदुर ला नारायण मिलीस, गरीब केमट ला नारायण मिलीस, कते कते गरीब भक्त मला भगवान मिलीस, रैदास मिलीस, एक नाथ न मिलीस, तुकाराम ला मिलीस भगवान। तो भगवान है लक्ष्मी चला मिलते इसे वाला बात नहीं है, भगवान है सबे मिल सकते, आप ला भी मिल जाही। जैसे लक्ष्मी ला मिलीस, लक्ष्मी के अंदर में एक गुण कल में बता रहे हूं आप ला अंतिम श्लोक, लक्ष्मी मैया चिट्ठी लिखी तो मैं अंतिम श्लोक लिखी 7वां श्लोक, अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। छोटे मोटे संकल्प है, हमन भगवान पाना चाहता, लक्ष्मी पाना चाहता, हमारे से गुड़ाखू नहीं छूट, प्राण तो दूर के बाद, प्राण त्यागे दूर के बाद, गुड़ाखू नहीं त्याग सका, गुटकल नहीं त्याग सका, झूठ नहीं त्याग सका। काला 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 बताओ मैं, बहुत लंबा है लिस्ट है। नानकीन तंबाकू गुटकल जी आदमी नहीं त्याग सके, प्राण त्यागे संकल्प ही का। भगवान नहीं मिले, भगवान नहीं मिले, अरे लक्ष्मी बन के बता, रुक्मणी बन के बता, भगवान कैसे नहीं मिली है कि नहीं? अपन ताक रहे हैं इधर उधर, अपने मन की झांके कौन है? और देख रहे जगत की बुराई, अपने मन की ताके कौन? यही हमारे मन की किस्सा है। तो भगवान आपला भी मिली, बरोकर बर का करना पड़ी, आपला मनसा वाचा कर्मणा भगवान में समर्पित होना पड़ी, रुक्मणी की तरह। बोलो रुक्मणी मैया की। अच्छा रुक्मणी शब्द भी अर्थ बताते थे मैं आप लोग। रुख माने होते सोना, रुख माने सोना, और मणि माने राम भगति मणि उर्बस जाके, 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 दुख लवलेस सपने होता के, दुख लवलेसन सपने होता के, दुख लवलेसन सपने होता के, दुख लवलेसन सपने हो। रुख माने सोना और मणि माने मणि माने भगवान के भक्ति, यह एक मणि है रे, राम भगति मणि और बस जाके, है कि नहीं? तो ये रुक्मणी के मतलब है। तो कितना प्यारा प्रसंग है रे रुक्मणी प्रसंग, है कि नहीं? थोड़ा गहराई से समझे का आवश्यकता है बस। रुक्मणी मैया से कुछ दिन में पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के अवतार होते। बोलो प्रद्युम्न महाराज की। ये प्रद्युम्न कौन रही से? कामदेव हरे, कामदेव परीक्षा ले बरारी से रास में परास्त कर दी भगवान कामदेव ला है।
त अपन भूलला माफ कराए बाद बेटा बन के आगे काम दे। समरासुर ला पता चलिस कि भगवान कन्हैया के बेटा प्रद्युम्न के हाथ में मृत्यु लिखे है। त समरासुर प्रद्युम्न ला चोरी करके ले गए और समुद्र में फेंक दिस। बोला मछली निकलिस। देखो काल है इंसान ला अपन पास मिले जाते। काल है, काल ला दौड़े की जरूरत नहीं रहा है, काल ला भटके की जरूरत नहीं है, काल कर अपने अपन जीव पहुंच जाते। काल है रामकृष्ण हॉस्पिटल में रही नहीं तो घर ले निकाल के लगे रामकृष्ण हॉस्पिटल में और ऊंचे प्राण है। काल है मान लो बालाजी में रही नहीं तो रामकृष्ण हॉस्पिटल में बालाजी लेके तब का प्राण है छूटी। एक बार शाहजहां जब भारत में शासन करत रही से तो पता चलिस कि कहीं अमृत का कुंड है, भारत में अमृत कुंड है। तो शाहजहां बहुत पता लगवाई, पता लगाते 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 हिमालय में चले गए। हिमालय में जाए के बाद बोला मिली अमृत कुंड, अमृत के धार निकलत रहा है, अमृत के धार निकलत रहा है। तो शाहजहां पीने वाला रही से एक 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 कौवा नजदीक में बैठी से वो कौवा आवाज लगे, अरे वो भैया पानी वो अमृत है मत पियो उन्हें। तो कौन मोला मना करत करके देखी शाहजहां तो वो कौवा रही से, पर कौवा के पूरा बाल झड़ गए रही से, एकदम वृद्ध हो चुके रही से। वो कौवा कहते कि मैं अमृत पिया हूं, उसका परिणाम भोग रहा हूं। मैं बहुत कष्ट में हूं, मरना चाहता हूं पर मैं मर नहीं सकता क्योंकि अमृत पिया हूं। अमृत पी के अमर रहना बहुत कष्टप्रद बात है, अमृत मत पियो। शाहजहां अमृत नहीं पीस वापस आ गए कष्ट देखते। एक बार दो कबूतर आपस में बैठ के बढ़िया गुट गुटुर करत रही सो मन गुट गुटुर जो आवाज उकर मन के। यमराज यमराज नहीं आए, मैं बताते हैं सिर्फ कहानी है, एक दृष्टांत है, ऐसे मत सोचो कि यमराज आ जाते। यमराज नहीं आए, यमराज वो कबूतर मतलब देखिस ना घुट गुटुर करत तो मुस्का दिस। एक ठो कबूतर देख के मुस्कई सो यमराज चलिस अपन महल में। अब वो कबूतर मन में सोचा थे कि मोला यमराज देख के मुस्कई से अपन कमरा में से अपन बगल वाला जो बैठे बगल में तेकर साथ चर्चा करत है। हो सकते वो मोला लेगे बर आए हो, वो कबूतर सोचत हो सकते मोला लेगे बर आए तब तो मोला देख के मुस्कई से और भीतर गी से और भीतर से निकल ही तब पक्का मोला लेगी हो, ऐसे वो सोचा था। तो बगल वाला पूछते मैं क्या करूं, ऐसे परिस्थिति जब निर्मित हो गए तो बगल वाला कहते एक काम कर, ओकर निकलत लेते यहाँ उड़ जा और अतका दूर चल दे, अतका दूर उड़ जा कि वहा मने ओला जाए में समय लग जाए, इतना दूर चले जाते। तो वो हमें बाँच जाओ कि उड़ गए वहां ले, वो जहाँ बैठे वहां से उड़ गए, उड़ के आकाश में चले गए, बहुत दूर चले गए। यमराज है निकलिस अपन महल ले, यमराज निकलिस तो दूसरा वाला कबूतर बैठी तेला देख के मुस्कई। तो कबूतर पूछिस यमराज ला पहली ते हाँ मोर साथी जो बैठी रही तेला देख के मुस्काए है और भीतर गए है। अब अंदर से बाहर निकले तब मोला देख के मुस्कावत है, बात का है। तो यमराज कहते ये कबूतर तोर नजदीक में बैठे रही ना, ओकर मृत्यु हा जंगल में है, अब ओकर प्राण ला मोला लेके बार जंगल में ओला लेके लागती धर के, मैंने मोला मेहनत करे लागती।
तमे तोला देख के कर से मुस्कावत हो कि अब मोला ओला पकड़े की आवश्यकता नहीं है, जंगल लेके की आवश्यकता नहीं है, जहां ओकर काल है वहां वो स्वयं पहुंच। का संदेश मिलिस? का संदेश मिलिस? शरीर ला जब आदमी छोड़े के तैयारी करते ना तो यमराज के आए जरूरत नहीं है, वो आदमी वहां स्वयं पहुंच जाते। तुलसी जन भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न जावे ताही पही ताही तहां ले जाए। मने होनी है इंसान ला खींच के ले जाते, होनी इंसान ला खींच के ले जाते। संबरासुर के घर में मछुआरा मारी, संबरासुर के घर में बेच दी सो मछली ला, ओकर अंदर में घुसेरी से प्रद्युम्न मायावती रति मैया मायावती बन के गे, पेट ला जब फाड़ी से ना मछली के तो जिंदा बालक निकली। मायावती दासीरी से ले आई सोला पालन पोषण करी सोकर, और पालन पोषण करे के बाद प्रद्युम्न संबरासुर के संहार करिस और मायावती विवाह करके। कथा सुनबे विचित्र लगते। मायावती दासीरी से और प्रद्युम्न भी लड़का है ले बता, और प्रद्युम्न बाढ़ी से तब मायावती के संग में विवाह करके तो कतेक साल के उम्र का अंतर रही सो हिले बताओ हैं? अगर हम साधारणतः सोचें तो विचित्र लगत नहीं कहानी है, पर देखो मन देवता वो देवी है रे, मायावती है रति देवी है रे, और प्रद्युम्न कामदेव है रे। इकर मन के आयु के बारे में हमारा सोचे की जरूरत नहीं है, चिंतन करे की जरूरत नहीं है, जो लिखे हुए सत्य है रे। काबरेखंड कहानी आप भी सुने हो। एक बार एक गांव के रहने वाला बालक है, बड़ा होशियार रही से तो ओला जापान जाना पड़ गया। पढ़े लिखे बालक हरे, बोला जापान जाना पड़ी अपन ड्यूटी में। जापान की सोहा तो जापान जाए के बाद ऐसे दवाई बनाया हुआ जापान में, वो दवाई लाते लिमिट में खा लेते ना, मान लो सियान आदमी लिमिट में खाती से ना तो जवान हो जाती है। सियान आदमी लिमिट में दवाई खाती तो जवान हो, ऐसी दवाई बनाया हुआ जापान में। तो दाई दादा मन सियान हो गई से अपन दाई दादा पर दवाई भेजी सो, दाई दादा पर दवाई भेजीस कि इसकी ये दवा खा लेना, दवा खाते ही तुम दोनों युवा हो जाओगे, मैं ऐसा दवा भेज रहा हूं कि अपन दाई दादा कर भेजी दवा। दाई दादा मन चिट्ठी में पढ़ीन, दवाई पैकेट ला खोलीन, दाई है दूठा दवाई खाई, दाई दूठा दवाई खाई, सही में जवान हो गए। पाक गिरी चुंदी ते करिया हो गई, चेहरा में झुर्री पड़ गई ते चमक आ गए चेहरा में, जवान हो गए। 22-25 साल के युवती बन गए, वह दवाई खाई तो, और दादा दवाई ज्यादा खा दी, अनपढ़ रही ज्यादा डोज में खा दी तो दादा लड़का बन गया, लड़का बन गया। तब पत्नी अपन लड़का खिलाए, अपन लड़का मैंने अपन पति ला लड़का नहीं कहा, अपन पति खिलाए गोदी में, बोला पाउडर दूध पियाए, बोला खिलाए, बोला पाउडर दूध पियाए। ओकर बेटा 4-6 महीना बाद महतारी हा अपन पति गोदी में धर के चावरा में बैठे रहा। लड़का कहते दाई वहां पर था, खुश रह बेटा कहते, दादा कहाँ है वो? पाथो बेटा तोड़ दादा ले दे, ये तो हरे हैं, ये कैसे ऐसे हो गए? तो दाई कहते मैं 2 टेबलेट ला खाए रहे तो मैं हाँ जवान हो गया, और ये नहीं जब के भेजे सब बोल खा दी, तो लड़का बन गए। ऐसे ना दवाई तुम्हें मत खाओ का। और ही किस समय बताते में प्रद्युम्न लड़का रही से, और पत्नी मायावती है युवती रही से, पर भगवान की कृपा है, देवता है रे मतलब न बढ़त देरी ना छोटे होते रही। प्रद्युम्न के बेटा भी अनिरुद्ध, बाणासुर के बेटी रही से उषा एक दिन सपना में देखी से राजकुमार के साथ तो विवाह संपन्न हुआ थे। उषा मैया अपन सहेली चित्रलेखा बताते कि चित्रलेखा आज मैंने सपने में देखा है एक राजकुमार के साथ मेरा विवाह हुआ है, मुझे वो राजकुमार चाहिए, चाहे जैसा भी करके लाओ।
जो चित्रलेखा चित्र बनाए में एकदम माहिर रही से फटाफट सब राजकुमार बन के चित्र बने सतयुग से लेकर के अभी तक के द्वापर तक के कन्हैया चित्र बने नहीं तब उस मुस्का दी 25% मिला थे कर मुहा ओकर बाद प्रद्युम्न चित्र बने 8 आना मिल गए ऐसे चली सो राजकुमार ओकर बाद प्रद्युम्न चित्र बने तहन मुड़िल गरियादी सुसह मुस्लिम मुस्का के यही छरे जेकर सर रात दिन 7 भावर फेरा में घूमे हो में मोले राजकुमार चाहिए कैसनो करके लास त चित्रलेखा मायावती रही से गीस द्वारका नगरी में और प्रद्युम्न हरण करके ले आनी और प्रद्युम्न हरण करके ला के उस कमरा में रख दी बाणासुर पता चलिस नहीं तन प्रद्युम्न कैद में डाल दी बाणासुर भी बड़ा प्रतापी रही से बड़ा तपस्वी भगवान शिव प्रसन्न करके भगवान शिव से आशीर्वाद ले रही से कि जब भी मुझे जरूरत पड़े भोलेनाथ तो आप मुझे मदद करने आना ऐसे वरदान मांगे रही से तब भगवान भोलेनाथ एक झंडा दे रही से बाणासुर तोर घर के दरवाजा में लटका के रख दे जे दिन ये झंडा झुक जाते दिन ते मान लेबे कि तोल पछाड़ने वाला आगे है एक दिन झंडा झुक गए द्वारकाधीश ला पता चलिस कि ओकर नाती प्रद्युम्न बाणासुर के कैद में है कन्हैया सेना सजा के आक्रमण करत रही सुही दिन झंडा झुक गए तो बाणासुर भगवान शिव ले याद करिस भगवान भोलेनाथ पहुंच गए त्रिशूल लेके भगवान द्वारकाधीश और शिव के साथ में भगवान भोलेनाथ के साथ में खूब युद्ध हुई कृष्ण ज्वर और शिव ज्वर लड़े बर लगी आपस में भगवान एक मोहन मंत्र मार दिस मोहनी बाण लगा दिस भगवान शंकर मोहा के कृष्ण ज्वर और शिव ज्वर आपस में लड़त रही से शिव ज्वर है शिव ज्वर ला कृष्ण ज्वर है पछाड़ दिस और पछाड़ के द्वारकाधीश पहुंच गए महल अंदर बाणासुर के पास बाणासुर के सहस्त्र भुजा रही से 100 भुजा वो 100 भुजा में 96 भुजल काट दी 4 भुजल बचे सोगा अब बाणासुर समझ गए अब भी अगर मैं नहीं झुके हो अब भी अगर मेला तेकर सामने अपन हार नहीं माने हो ते मोर 4 ठन भुजा बाचे तो नहीं बचा तो झुकी सोहा क्षमा याचना करी सोहा भगवान द्वारकाधीश से और अपन बेटी उषा के विवाह ला प्रद्युम्न के साथ में धूमधाम से संपन्न करा दी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की विचित्र बात है आज महाराज परीक्षित ला तक्षक नाग 10 बार आने वाला है और सुखदेव महाराज कौन सी कथा सुनाते बर बिहाव वाला कथा लौकिक कथा ऐसे लगा थे हम अल्लाह पर सुन के महाराज परीक्षित आनंदित हुआ थे प्रसन्न हुआ थे देखो आज ही तक्षक नाग आने वाला है पर महाराज परीक्षित भूल चुके अपन मृत्यु ला महाराज परीक्षित ला अपन मृत्यु याद नहीं है आप कल्पना करो कोई ला डॉक्टर बता दे कि 15 दिन में तोर जीवन 15 दिन के हावे बाबा अब 15 दिन बाद तोरी यात्रा है जो जो खाए पिए की इच्छा है जा घर में डॉक्टर भेज दिस घर में 15 दिन में मरना है कि डोकरा सुनते नहीं तो 15 घंटा में 15 दिन ही लागे वाला 15 घंटा में राम नाम सत हो जाते पर महाराज परीक्षित ला पता है 7 दिन में मृत्यु होना है पर महाराज परीक्षित अपन मृत्यु ला भूल चुके हैं बोलो परीक्षित महाराज की देखो सुखदेव महाराज परीक्षित ला भगवान के 8 पटरानी में 7 पटरानी के साथ विवाह के प्रसंग सुने एक सत्रजीत नाम के प्रजारी से द्वारिका नगरी में वो प्रजा के पास से सामंतक मणि काम कर रहा है सामंतक मणि हाँ रोज 8 बार सोना देवे 8 बार सोना देवे सामंतक मणि हाँ तो एक भार सोना माने 20 तोला सोना होते आज के हिसाब से 20 तोला माने एक भार 20 तो एक भार के 20 तोला तो 8 भार के कतका हुई हिसाबो ना एक भार के 20 तोला तो 8 भार के 8 दूनी 16 160 तोला आज सोना का तोला कतका है आज के रेट में 60,000
50,000 मान लेते मैं, चलो सोना का भी तोला हमें 50,000 तो 160 तोला सोना कतका हुई 16 पंचे 80 लाख रुपया। बास रे, बिना मेहनत करे रोज 80 लाख रुपया 17 जितना मिले नी बकबक कही हो फोकट के 80 लाख रुपया कोनो मिल जही ओकर स्थिति का होइले बताओ, धन भैया हो जाई वो धन भैया। एक दिन भगवान द्वारकाधीश कथे सत्रजीत अतिक संपत्ति ते करबे का पर भैया संपत्ति इकट्ठा करना सरल बात हरे, संपत्ति ला सुरक्षित रखना कठिन हरे। बोलो श्री भागवत भगवान की। इतना संपत्ति का करोगे क्या, इसे तो अच्छा है सामंतक मणि राजकोष में डाल दो। सत्रजीत कथे मैंने तपस्या करके सामंतक मणि प्राप्त किया है और मैं राजकोष में डाल दूं सामंतक मणि, ये संभव नहीं है। एक दिन प्रसेन जी छोटे भाई है सामंतक मणि पहन के शिकार करे बर और स्वयं शिकार हो गए बघवा के। बघवा मार दिस प्रसेन जीतला सामंतक मणि पकड़ के जादरी से बाघ जामवंत के नजर पड़ गई, जामवंत बाघ ला मारिस और सामंतक मणि पकड़ के ले जाके गुफा में जामवंत के बेटी से जामवंती तेला पकड़ा दिस और जामवंती अपन काम में लग गए। अब तो द्वारका नगरी में हल्ला मच गए कि सामंतक मणि का चोरी हुआ, प्रसेनजीत को मार दिया गया, सामंतक मणि का चोरी हुआ, प्रसेनजीत को मार दिया गया। अब सत्रजीत की कुछ दिन पहले मैं द्वारकाधीश के पास गया था तो द्वारकाधीश प्रस्ताव रखे थे कि सामंतक मणि राजकोष में डाल दो और आज सामंतक मणि का चोरी हुआ है तो होना हो इसमें द्वारकाधीश का ही हाथ हो सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप कई बार सुने हो कि महाराज द्वारकाधीश के ऊपर कलंक लग गई, इसे सुने हो आप। और एक बात और सुने हो, चौथ के चंद्रमा देखबे तो कोई ना कोई कलंक जरूर लगते की काबर चौथ के चंद्रमा श्रापित है। और कदे चौथ के चंद्रमा की बात करत हो, गणेश चतुर्थी के दिन के चौथ के चंद्रमा की बात करत हो। ये आरोप कलंक नहीं हुए हैं, कलंक नहीं हुए। मैं कहता हूं कलंक कहना पाप हरे, भगवान के ऊपर कलंक नहीं लगे भाई। कलंक कहना पाप हरे, कलंक कहना कलंक हरे कहता मैं तो। कलंक काला कहते कोई आदमी गलती करे और गलती साबित हो जाए, कोई आदमी गलत करे और गलती साबित हो जाए तब कलंक खरे हो। और काकरों पर केवल आरोप लगे और वो कर्म लो नहीं करे है, बोला कलंक नहीं कहे जा सके, ये कलंक नहीं हुए। अगर सच में द्वारकाधीश चोरी कर रही तो एला कलंक माने जाती। द्वारकाधीश चोरी करे नहीं है, कैसे कलंक मान लो आप? तो एला कलंक कहना कलंक लगा के बराबर है अपन ऊपर। कलंक नहीं सिर्फ आरोप है। तो गणेश चतुर्थी के दिन कन्हैया जब छोटे रही से तब यशोदा मैया ला मैया में तो चंद्र खिलौना लई हो के गीत कर रही से। तब मैया परात में पानी भर के अपन लाला ला चंदा मामक दर्शन करा रही दिन गणेश चतुर्थी के चौथरी से। तेकर से ये कलंक लगिस कहना है, पर ये कलंक नहीं हुए, आरोप हरे, सिर्फ आरोप। और आरोप जब लगे थे धूल जथे कब जब सच्चाई सामने आते तब। द्वारकाधीश भगवान के कार में बात चली, द्वारकाधीश यदुवंशी लेके प्रसेनजीत जहाँ शिकार करके सुई जंगल में निकली सो और वो जंगल में निकली तो कहा देखी एक जगह प्रसेनजीत के मरे हुए शरीर पड़ी रही से। बाघ के सिंह के पांव चिन्ह देखते देखते आगे बढ़ी तो सिंह के मरे हुए शरीर मिली। आगे गिन तो एक गुफा में जामन के पांव चिन्ह देखते देखते आगे घुसे गुफा में जामन घुसे हुए। तो ग्वाला मल्ल समझा दिस का नहीं है। देखो भैया मैं आप लोगों को के लिए समय निर्धारित कर रहा हूं, आप लोग 12 दिन तक रहना। 12 दिन के अंदर मैं गुफा से बाहर नहीं आया तो तुम सब वापस द्वारका नगरी चले जाना। ऐसे चेतावनी देके कन्हैया गुफा में प्रवेश करी। और कन्हैया जब गुफा में प्रवेश करीस ना तो जामवंत भीतर में रहा है और जामवंत की बेटी बाहर में थोड़ा रहा। जामवंतीन वो सामंतक मणि खेलत रहा है, कन्हैया की नजर पड़ के जामवंती दौड़े दौड़े भीतर गिस। अपन पिताजी आवाज लगाते लगाते कि पिताजी कोई आए हैं। जामवंत बाहर निकली। भगवान अपन मन के बात रखीन कि मैं तो सामंतक मणि ले जाने आया हूँ। वो जो सामंतक मणि अभी
वो बच्ची खेल रही थी, वो सामंतक मणि मुझे दे दो। तो जामवंत जी की इन सामंतक मणि में सिंह को मार के लाया हूं, फोकट में नहीं मिला है। सामंतक मणि चाहिए तो युद्ध करो। जामवंत के साथ में भगवान द्वारकाधीश के लगातार 28 दिन तक युद्ध हुई। 28वां दिन जब जामवंत कूद के छाती में मारा तरी से भगवान के छाती में भृगु के चरण चिन्ह दिखाई पड़ी। ये गोपाल जी है ना, आपके सामने दर्शन देवत है। कोई भी गोपाल जी आप देखो, छाती में भगवान के चरण के चिन्ह बने रहते, भृगु के चरण चिन्ह बने छाती में। अब बोला देखी स्थाने जामवंत के पांव वहीं रुक गए। जामवंत जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को सब अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथ। जय हो। ताली सेवा करते हुए प्रेम से। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय के बार यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर की, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जामवंत जी चरण पकड़ लें, प्रभु मैं तो जीव हूँ, आप ईश्वर हो। मैं आपको भूल सकता हूँ, आप मुझे कैसे भूल गए? आखिर मेरे साथ आपने ऐसी लीला क्यों की? ये जामवंत कोई अभी जामवंत थोड़ेगा, त्रेता युग के जामवंत है। आपने मेरे साथ ये लीला क्यों की? तो भगवान कहते जामवंत सुनो, जब रावण के साथ मेरा युद्ध चल रहा था तो आप हमेशा कहते थे मेरे लायक लड़ने वाला, मेरे बराबरी का लड़ने वाला रावण
भगवान राम बतईन की जामन, उस समय तुम्हारे मन में एक भाव था, जब रावण को मैं मारा तो आपके मन में एक भाव आया था, कभी मौका मिलता तो एक बार आत्मा के देखता प्रभु राम के भुजाओं में कितना ताकत है। तो उसी इच्छा को पूरा करने के लिए अभी तक मैं तुम्हें जीवित रखा हूं। आज पता चल गया ना कि मेरे भुजाओं में कितना ताकत है। जामन जी शरण पकड़ ली प्रभु, चल गया पता। आपको सामंतक मणि चाहिए ना, तो सामंतक मणि मैंने अपने बेटी को दे दिया है। बेटी को दिया हुआ धन वापस नहीं मांगा जाता। सामंतक मणि चाहिए तो मेरी बेटी जामंती को भी आपको स्वीकार करना होगा। जामंती बोलेन भगवान के चरण में समर्पित करीन, और जामवंत महाराज अपन पूरा जीवन भगवान के चरण में समर्पित कर दिन। दिव्य ज्योति भगवान के जामवंत जी के शरीर में से निकलते और भगवान के चरण में समाहित आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। देखो एक बार सोच के देखो, जामवंत की बेटी है मनखे बरोबरी से कि भलवा बरोबरी से? तुम्हारा काय लागते, एक बार सोच के बताओ तो। भलवा बेटी है, भलवा बरोबर रही। ओकरे से तो 12 दिन बाद मला भेद दे रही ना यदुवंशी मल्ला। ये मन देखी तो मोला हाँ सही देखा था भलवा बेटी धर के लाना थी कि 12 दिन पहले भेद दे रही से 28 दिन तक लड़ाई हुई से। अब जामंतिल कथे जामंतिल सदगति प्रदान करके जामंती अब 4 ठन गोड़ में रेंगेल नहीं बड़े, अब 2 ठगोड़ में रेंगे वाला लागी चरमोर हाथ ला धर की और जामंती हाथ ला धरी अपन पितामड़ी लोढ़ा दी सोला और रेंगात द्वारका नगरी लानी रात के आधा रात के और समझा दे जामंती ला, देख जामंती मेन गेट करा, जैसे गेट ला पार करबे जौनी हाथ तनी एक ठन खोली है, वो खोली दरवाजा तोला खुला मिलही, फट ले खुसर जेबे और दरवाजा तोला खोलना नहीं है कब तक, जब तक मोर आवाज नहीं मिलही तब तक लेगी। सो जामंतिल वहां रख दी। ओकर बार चाह लाने, ओकर बार पानी लाने, ओकर बार भोजन लाने, ओकर बार सब चीज की व्यवस्था करे रोज। ओकर सेवा में लगे रहा काबर निकल हित मोरे फदियत हरे बेइज्जती हरे ऐसी की कोहा वाला एक ठो खोली में रख दे रही से। देखो एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में यमुना किनारे भ्रमण करे बर गिन सैर करे बर, तो का देखिन एक कन्या यमुना नदी में, मैया यमुना में आधा घुसे है आधा शरीर डूबे है वो कन्या के, और ध्यान करत है। कन्हैया पूछिन अर्जुन जाके पूछो ये कन्या क्यों किसके लिए तपस्या करे, क्यों तपस्या कर रही है? अर्जुन जाके पूछी तो कन्या जवाब दी कि मैं तो भगवान द्वारकाधीश को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जाके बताई कन्हैया ला, कन्हैया तो ला पति रूप में प्राप्त करे बरो कन्या तपस्या करत है। अर्जुन लगत है जा बुलाक ले आनो कर तपस्या पूरा हो गया और रथ में बैठार ली। आगे अवंतिका देश के राजा मित्रवृंद अपन बेटी के स्वयंवर रचेरी से कन्हैया पता चली तो अर्जुन के साथ गिन और स्वयंवर में सब राजा मतलब जीत के मित्रवृंद रथ में बिठा ली। आगे निकली सत्यारी से अयोध्या के हरे है धर्मनगरी अयोध्या के रहने वाला बृहस्सेन की बेटी सत्या के राजा स्वयंवर रखी, इसका स्वयंवर रखी से 7 ठन सांड ला 7 ठन नंदी ला जे एक बार में एक साथ नाथ दी ओकर बेटी के संग में ओकर बिहाव हो। खतरनाक स्वयंवर भैया बन सब हैं ले बता। बड़े जान घेरा रहा है 12 फुट के दीवार ओकर भीतरी में 7 ठन नंदी मर रहा है। जे राजा कूदे ना ओला नाथे बर उहल जिंदा नहीं निकले, हाँ ओला निकाले बर लागे। और जब कन्हैया की तब राजा बृहस्सेन कथे कि देख कन्हैया गाय चराना अलग बात है, बैला नाथना अलग बात है। कोई जरूरी नहीं है कि जे लग गाय चराए बार आते ते बैला नाथे, इसे जरूरी नहीं है। सोच ले कन्हैया की इसमें सोच समझ के आए हैं। अब वो 12 फीट के घेरा अंदर कूद दी और 7 रूप बनाई, सब 7 नंदी लेखनाथ में नाथ के बाहर निकल गए। सत्या रथ में बैठा ली, इसके यहाँ रथ में बैठे हैं
एक जन खोली में खुश रहे, एक जन रुक्मणी नाती वाला हो गए, नाती बहू वाला कन्हैया नाती बहू वाला हो गए, याद रखो। अब कालिंदी लो रथ में बैठा रहे, एक जन को खोली में खुश रहे छे, सत्या रथ में बैठ गए, मित्र वृंदा रथ में बैठ गए। मामा के बेटी री से भद्रा कन्हैया ला मन ही मन प्रेम करे, मामा जी जब पता चलिस तो कन्हैया लाल के सौंप दिसो, रथ में बैठा लिस कन्हैया। लक्ष्मणा मध्य प्रदेश के राजा के बेटी री से कि नारद जी के मुख से भगवान के चरित्र सुन सुन के अपन पति मान चुके इस कन्हैया ला। पिताजी ला जब पता चले तो लक्ष्मणा ली भगवान के चरण में समर्पित करके पिताजी मुक्त हो गए। अब रथ में के जन बैठे हैं, 5 जन रथ में बैठे हैं, एक जन खोली में खुश रहे और एक जन रुक्मणी मैया नाती वाला है। भगवान हाँ ये 6 जन लानिस और 6 जन संग में धूमधाम से विवाह संपन्न करी। सब 7 जनों के रुक्मणी मैया करके वो खोली में खुश रहे थे, अभी कोई नहीं देखे हैं। एक दिन 7 जन देरानी जेठानी जेठानी का है 7 जन बैठ के चर्चा करत रहा है, बहिनी उही छनो हरा करे वो हैं, हमन कोनो पोछा लगा थन, कोनो चाय बना थन, कोनो बर्तन माजथन, कोनो गोबर हेरा थन, कोनो भोजन बना थन, सब हिले हिले कोनो कोनो काम में लगे हन। अब वो नोहरा खुश रहे खोली में, वही चला लाने है वो कहा मलली लाने है वो वही छनोहरा करे। ऐसे आपस में चर्चा चला 7 जन के, और स्वाभाविक बात है रे वो जेकर सौ थी ही मन जानते सब बात ला। अब मैं खाली गोठी आवत हो और तू मन केवल सुनत हो। भगवान काकरो जीवन में इसने नौबत है मत लाने, पता चल देते यहाँ तो हालत खराब हो जाते, पगली बरोबर हो जाते आदमी, सिर्फ सुन ही भर का सही का गलत तेल छोड़ते हैं। हाँ एक कनी मन में संदेह भर हो ही नहीं तय कर तो पारा चढ़ जाते, काला पटको काला कुचरो काला है दे दनादन लइका मतलब शुरू कर दे रहे सुनी धरती में। अब बताओ 7 जन हवे एक जन खुश रहे तब कैसे लागी 7 जन ये मन चर्चा करत दिन का नहीं आगे कहां टप ले मोरे मोरे चर्चा में लगे हो का मोरे चारी में लगे हो का 7 जन एक संग बैठे मुड़ी जोरी आगे हो। रानी मन कहते हाँ हम ना तोरे चारी में लगे हैं, का होगे बताओ का बात है। तो रुक्मणी मैया कहते आज ले हम अन्न पानी त्याग दे हैं, न जल ग्रहण करन न अन्न करन न अन्न ग्रहण करन। अरे का बरे तेलत बताओ, सबोल बराबर सम्मान मिलना चाहिए, सबोल बराबर आदर मिलना चाहिए हैं। हम यहाँ नौकरानी बरोबर सुबह से लेकर शाम तक हफ्तन और रानी बरोबर भीतरी खुसरे खुसरे। ओ हा भीतरीन खुसरे खुसरे रानी बरोबर रहा है और हमन के सब चीज ला सहन करत रहन। कतका दिन ले सहबो सहे घोलठन सीमा होत सही डरेन जत का सहन तत का। आज तो जब तक के ओला हमन नहीं देखबो तब तक के अन्न जल ग्रहण नहीं कर। त कन्हैया का अब्बड़ सुंदर है वो, तुमन देखो ना तो तुमन भीतरी भीतरी जल जाओ, भारी सुंदर और बड़े सुंदर है वो। अभी कर मन के जी धुकुर पुकुर करे वो ज्यादा सुंदर हुई माने ज्यादा मया उहिल करते हैं, और ज्यादा माने ज्यादा सुंदर है तभी ज्यादा मया करते बोला। कोई काम नहीं तैयार कोई बुता नहीं करे हो, रानी बरोबर खुश रहे है कतिक सुंदर हुई कतिक सुंदर हुई। वही चले प्रार्थना करते सब अपन अपन जेला मानते थे देवता ले, हे भगवान कतको सुंदर हुई मोर ले थोड़ा कम हो जाए, कतको सुंदर हुई मोर ले थोड़ा कम हो जाए। जामंती पर कहा थे सब जन, सत्यभामा कहा थे, सत्यभामा कहा थे, कालिंदी कहा थे, सत्या कहा थे, मित्रवृंदा कहा थे हमारे लिए थोड़ा कम सुंदर हो जाए। दरवाजा कर कथे सब जन लग कन्हैया चलो मोर साथ चलो आज दर्शन करे लो, दर्शन करे की इच्छा है। सब जन दरवाजा में खड़े कर ली, सब जन कहा थे हे भगवान मोर ले कम सुंदर हो जाए कतको सुंदर हुई, मोर ले कम सुंदर हो जाए कतको सुंदर हुई। ये लक्ष्मी के संकल्प हरे वो जामवंती जो भलवा के रूप में रही से देहा एक सुंदर नारी के रूप में परिणित हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
अब तो कन्हैया समझ के दरवाजा खोलिस, दरवाजा खुलवाइस, दरवाजा खोलिस जामंती मैया और बाहर निकलिस नहीं तो सातों झन रानी मन देखिन और नजर उतारिन सही में कन्हैया एकर सामने हमन सातों झन फिक्का हन ते बिल्कुल सही कहत रहे, सुंदर है हमर दीदी जामंती हा और नजर उतारिन ऐसे चर्चा ले काकरो नजर मत लगे। भगवान की 8 पटरानी सत्यभामा भी भगवान के पटरानी है रे, वो सामंतक मणि लाग जब सत्यजीत लदीस ना तो सत्यजीत था शर्म के मारे अपन बेटी सत्यभामा भगवान के चरण में समर्पित कर दे रही से। ये 8 पटरानी, ये 8 पटरानी कौन है? अष्टधा प्रकृति हरे, आगी पानी माटी हवा आकाश क्षिति जल पावक गगन समीर, यही मन पंच कन्या बन के आए। माटी भी कन्या बन के आए सत्यभामा के रूप में, पानी कालिंदी मैया हरे, जल ये अष्टधा प्रकृति है भगवान के सेवा में पत्नी बन के आए। अष्टधा 8 प्रकृति माने क्षिति जल पावक गगन समीर और मन बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति के 8 तत्व है भगवान के पत्नी बन के भगवान की सेवा में तत्पर है। एक भौमासुर नाम के दैत्य से भूमि के बेटा वो असुर काबर बन के धरती के बेटा है। धरती तो बड़ा दयालु है, पृथ्वी बड़ा दयालु है, आखिर भूमि के बेटा भौमासुर काबर बन गए? देखो जब 12 भगवान धरती निकालिस ना रसातल से तो हिरण्याक्ष जी के छाया, हिरण्याक्ष के छाया पड़ चुकी धरती में, तिकर से भौमासुर बलवान तो बनी 12 भगवान के आशीर्वाद से, पर हिरण्याक्ष के छाया के कारण होकर वृत्ति में असुरता आ चुकी रही से। अब वो का करे भौमासुर राजा मल्ला जीते होकर बेटी मल्ला लाल लाल के कारागृह में डाला जाए। अब का सोचे रहा है 16,108 जन हुई तो सब जन सने के संग बिहाव करके कन्हैया बन मने सब जन सने के संग बिहाव करूं। कब जब 16,108 हो जाई तब 8 जन बाचे रहे, 16,100 इकट्ठा हो गया। तो मैं तोला पूछा था सुदर्शन चक्र से धर लेबे तो हम कन्हैया बन जाबे कि 4 ठन भुजा लगावे तो हम कन्हैया बन जाए हैं? ढोड़िया कुछिल धरबे तो हम कन्हैया कबे? अरे कन्हैया बने पर बहुत कुछ चाहिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं कहता हूँ कन्हैया ही कन्हैया बन सकते, दूसरा कन्हैया नहीं बन सके। कभी कल्पना भी मत करो कि आप भगवान बन सकते हो। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूं तो भगवान नहीं भगवान मानो, इंसान ला भगवान मत मानो। आज हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में आप देखा था ना, इंसान ला भगवान बना बना के हमारे सनातन संस्कृति के मुड़िया मेट कर देन। हम इंसान ला भगवान बना बना के हमारे सनातन संस्कृति ला कहां धसा दे, आप देखा था ना, नहीं समझ में आता। इंसान है संत बन सकते, भगवान नहीं बन सके। भगवान ही भगवान है। तेकर स्थिति कोई इंसान ला भगवान के पदवी मत दो। भगवान ही भगवान है, इंसान भगवान नहीं हो सके। 2-4 चमत्कार का आगे वो भगवान ही बन जाता है। 2-4 साल बाद पता चलते भगवान की शैतान थे नहीं। अच्छा बोला भगवान कौन बनाते हैं? मन पर बुधिया तो भेड़िया दसान है। भगवान आगू भावे तले भगवान माने बार छोड़ देन और बोला भगवान की जगह मोला है, भगवान की जगह मोला बैठा ले, भगवान ला बगल और बोला आगू में। ऐसने होते कि नहीं? तब भगवान ही भगवान है रे भैया। कोई इंसान है थोड़ा बहुत भगवान के काम लग करके भगवान नहीं बन सके। ये बात में ध्यान में रखना है। भगवान बने के चक्कर में कतको जन हमन भगवान बना देन, और आज भगवान मन कहाँ है? जेल के हवा खाता। कौन बनिस भगवानों मन? हमन बनाए। भगवान ही भगवान है रे, बात ला गांठ बांध के रख ले। हम इंसान भगवान नहीं हो सके। और संत के काम का है जब लक्ष्मण जी ला अग्नि बाण लगिस ना, माने मेघनाथ जी के जब शक्ति बाण लगिस तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो हनुमान जी महाराज संत है। हनुमान जी महाराज क्या करिस? हनुमान जी महाराज कभू नहीं किस में भगवानों की, वो भगवान नहीं भगवान की हनुमान जी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, लेकिन कभी कोनो भगवान नहीं की और अपन आप भगवान नहीं समझी। सो
राम जी नहीं भगवान मानिस, लक्ष्मण जब शक्ति बाण लगी ता लक्ष्मण जी ला उठा के राम जी के शरण में डाल दी। तो संत के काम का है जीव ला उठाना और जीव ला उठा के भगवान के चरण में लगा देना, यही संत के काम है। ऐसे नहीं है कि भगवान की जगह में तो ही भगवान बन जाए, ऐसे नहीं है कहीं भी। तो भैया भौमासुर भगवान नहीं बन सकी, आज भी अनादिकाल तक के जे भौमासुर की तरह 16,108 पत्नी रखू तहन भगवान बन जाऊं कहते हैं, झूठ बात है। यही बात ला प्रदर्शित करे पर सुखदेव महाराज आम जन के सामने बात ला रखिन, कोनो भेष पहने से भगवान नहीं बने, कोनो भेष से साधु नहीं बने, भेष से नहीं। ये सब चीज तो अंतरात्मा की बात है, अंतरात्मा के भाव है। चिट्ठी लिखी सब कन्यामन 16,100 कन्यामन भगवान द्वारकाधीश आपका जन्म परित्राण साधु नाम विनाश से दुष्कृताम धर्म स्थापना के लिए हुआ है, आप हमारा कल्याण कब करोगे? हम 16,100 कन्या भौमासुर के कैद में कैदी बन के हैं, जेल की हवा खा रहे हैं, हमारा उद्धार कब करेंगे? भगवान हाँ आक्रमण करी सेना सजा के भौमासुर के राज्य में नहीं परास्त कर सकिस, नहीं मार सकिस, भौमासुर वापस आगे, फिर आक्रमण करिस, फिर वापस आगे, फिर आक्रमण करिस, फिर वापस आगे। सत्यभामा पूछते स्वामी आप सर्वेश्वर हो और नानकिन भौमासुर नहीं जीत सकत हो, क्या बात है? वो कहते भारी बलवान है, वो भारी बलवान। जाम तो सत्यभामा कहते, सत्यभामा धरती का अवतार है, सत्यभामा कहते कतेक बलवान है, मोह जो इस समय तोर सा कत का बलवान तेल देखूं। और कन्हैया चाहत रहा सत्यभामा मोर संग जाए, काबर चाहत रहा भौमासुर तपस्या करके वरदान मांगे रहा, का वरदान मांगे रहा? मोर माँ कहा ये मर जाए कि तब में मरो। काकर बेटा है कि पहली वाला में है धरती के। अच्छा कोनो महतारी अपन बेटल कही का मर जाए कि गुस्सा गुस्सा भले की देता ना, अलग बात है। होश में रही तब कहा था, बेहोश स्थिति में कही दे अलग बात है। ते कल मर जाते ही ठीक है, आदमी बेहोश रहता की देते, होश में कोनो निकाल कौन अपन बेटल मर जाके। सत्यभामा धरती है रे ते स्त्री के रूप धारण करके आ रही से। जब भगवान द्वारकाधीश के साथ में भौमासुर की युद्ध हुई तो कन्हैया पूछे मरद का बनी है? कन्हैया स्वामी इसे की पूछे वाला तो कन्हैया कहा थे कबे तब मरियो मार जाए ना कि अब मर जाने की सुदर्शन चक्र छोड़ी और भौमासुर के अंत करी। भौमासुर के शरीर से दिव्य ज्योति निकलते भगवान के चरण में समाहित। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। 16,100 कन्या माला बाहर निकाली इस कारागृह से, और बाहर निकाले के बाद किसकी जाओ अपने अपने घर जाओ। तो 16,000 कन्या मन की हीन, हे प्रभु अब हमें कौन स्वीकार करेगा? किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल भौमासुर के कैद में रहते हो गया है। अब समाज में हमें कहाँ सम्मान मिलेगा? कौन हमें सम्मान की दृष्टि से देखेगा? सब यही कहेंगे कि ये जो कन्या है वो 20 साल भौमासुर के कारागृह में थी। 1 साल सीता मैया रही से रावण के लंका में, और लंका ले वापिस आई सब सीता मैया की अग्नि परीक्षा हुई। आप सब लोग पता है अग्नि परीक्षा के होए के बाद भी मूर्ख धोबी हा सीता मैया पर उंगली उठा दी। उठाईस कि नहीं? कोई तो उठाईस ना भाई। अग्नि परीक्षा के बाद भी भगवान असल दुनिया नहीं छोड़े, हमर तुहर का बात है। हमन तुमन कौन से खेत के मूली है कि नहीं? तो कौन हमें सम्मान देगा? सत्यभामा कहते स्वामी ये ठीक कहती हैं, इन सबको ले चलो द्वारका नगरी, स्वीकार कर लो इन सब के निवेदन को स्वीकार कर लो। 16,100 कन्या माला लेके भगवान विश्वकर्मा ला 16,100 क्वार्टर के निर्माण करवाई, और सबो कन्या मन के साथ एक संग्रह एक मुहूर्त में विवाह संपन्न करी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा ते द्वारकाधीश बन जब मान लो पोशाक पहन के तब 16,100 रूप बना सकते हैं?
बन जाए 16,001 स्वरूप। भगवान द्वारकाधीश एके लगन में 16,001 स्वरूप बने। अमित रूप प्रकटे ही काला, जथा योग मिले सब ही कृपाला। जितना वो कन्या उतना रूप भगवान बना के एक साथ विवाह संपन्न करें। आओ हम सब भी वो विवाह के दर्शन करें। आप सब चल रहे मोर साथ। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। जय हो। सदगुरु ने मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी बात चलाई, प्रभु से प्रीति के रीति सिखाई, प्रभु से प्रीति के रीति सिखाए। तन मन जीवन चरणों में लुटा दो, मन जीवन चरणों में लुटा दो, तन मन जीवन चरणों में लुटा दो, मन जीवन एक बार तो हाथ ऊपर करके मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। जय श्री राधे। धीमे धीमे तालियों की सेवा करते हुए ऐसे बर को क्या बरो जो जन्मे और मर जाए, बरो जो कृष्ण कन्हैया को तो चुड़ लो अमर हुई जाए। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। जय श्री राधे। ताली भी बजाना है, थोड़ा शरीर हिलाना है। कैसे हिलाना है? शरीर हिलाना है, शरीर।
जय हो। अब तो छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब तो छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब तो छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब तो छाया है कृष्ण अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके समर्पित भाव से, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रास रचाई। दोनों हाथ ऊपर। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेरे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे 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 श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भगवान 16,108 रानी पटरानी के स्वामी बन गए, पति बन गए। वैसे देखो केवल 16,108 रानी के पति नहीं हुए भगवान, भगवान तो चराचर जीव के पति हरे, भगवान है जगत पति हरे। चाटी से लेकर हाथी तक 84 लाख योनि में जितना जीव है ना, वो सबके पति कौन हरे? जगतपति भगवान द्वारकाधीश हरे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अच्छा कई जन कहते 16,108 राखेरी इसे कहते। अब मैं ये बात के पक्ष में नहीं हूं, मैं नहीं स्वीकार करो भगवान राखेरी कहते तेला, अब काबर स्वीकार नहीं करो कहा था। आज का बेले तुम्हारे मैं कथा सुनाए हूं 16,108 रानी पटरानी सन में भगवान के विवाह हो से एको झन अपन मन के बिहाव करे हैं, जब का झने ते मन सब अपन होके आहे। भगवान कहते जी अपन होके मोला अपन मानते, तब मोला ओला अपन के में देरी नहीं लगे। जे एक बार मोला अपन मान लेते मैं अपन बना लेता। तो जीव है शिव के हरे सदैव से, हमन काकर अंशन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। अरे जीव तू मेरा अंश है, इसलिए जब तक तू मुझे स्वीकार नहीं करेगा, जब तक तू मेरे शरण में नहीं आएगा, जब तक तू मुझे नहीं मानेगा, तब तक कि तुम्हें शांति सुख मिलने वाला नहीं है। अंततः सुख पाना है तो भगवान को स्वीकारना होगा। तो भगवान जगतपति हरे 16,108 की बातें छोड़, कई जन संदेह होते एक जन है हालत खराब है दादा है, कभी स्नो लानो, कभी बोरोप्लस लानो, कभी सनलाइट साबुन लानो, तो कभी ये लानो, तो कभी वो लानो, है कि नहीं? कभी बिछियल बदलो, तो कभी मंगल सूत्र कई जन में हालात 16,108 जन किसे संभालत रही सोही, ऐसे कई जन सोचते। और कई जन की बात छोड़ भैया नाराज जी के मन में इसने बात आ गई,
अरे मैं देखो गृहस्थ एक जन गृहस्थ हाला कान है 16,108 के साथ में कैसे जीवन गुजर चलत हुई ए चीथो चीथो हो जात हुई ऐसे सोचत रही तो चीथो चीथो नहीं हो ए जैसे आपके कैमरा माढ़े ही नहीं वैसने कन्हैया स्वर्ग ले कल परीक्षलान के लगा दे रही से अंगना में। और साधारणतः बात सोचबे हमार घर में 4-5 जन सदस्य हैं और कन्हैया खाली 16,108 पत्नी थोड़ी रही का एक जन पत्नी के 10-10 जन बेटा और एक जन बेटी 1,61,000 और 80 जन बेटा देवारी बखत कपड़ा लेते कदे दुकान के कपड़ा पूरा 300 ही कहा था। ठंडा दिन में कटका बोरो प्लस रात रिसोईलत बता है कदे कंपनी पूरी ही कहा था। तिहार बार के करो तेल में कनो रोटी रांधे पारी आगे तक कटकटी पर तेल खत्म होत रिसोई है वो तो लान के बेचारा परेशान हो जाती। कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़े कल परीक्षक नीचे में लिस्ट घर में बना ले का सामान नहीं है देकर और कल परीक्षक नीचे में बैठे और पढ़ा जाए वाला 5 लीटर वाला सोयाबीन तेल फट लगी रहे 3 ठान लक्स साबुन फट लगी रहे बीम बार 3 लाख फट लगी रहे बोरो प्लस 3 लाख फट लगी रहे झोला धरे घर तन जाए कन्हैया कोई टेंशन अब ते है कन्हैया डुप्लीकेट करूं कभी संभव है का इसने कर पावे झोला धर के जाए तो घर तो पत्नी है बर पेट के 5 लीटर तेल दिन ल बीत जही 1 लीटर तेल नहीं मिले कन्हैया अच्छे काम भगवान ही सब काम कर सकते तेकर सीते वाला भगवान कथे भाई है कि नहीं फोकट में कोनो भगवान नहीं बने इतना परिश्रम के बाद भगवान बनता है। नारद जी चक्कर में पड़ गए सब जिहा जाए ना नारद जी 6 महीना लगी घूमे में 16,108 घर में 6 महीना लगी सुबह से लेकर रात तक सब घर में कन्हैया पैसों सब घर में कृष्ण पैसों हर जगह कोई ना कोई काम में कन्हैया लिप्त देखी। नारद जी अंत में सिर झुका दी तेरी माया का ना पाया कोई पार रे की लीला तेरी तू ही जाने। भगवान की लीला में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। एक के संग दुष्ट निमंत्रण पहुंची भगवान द्वारकाधीश करा इंद्रप्रस्थ में धर्मराज महाराज यज्ञ कर और जरासंध के कैद में 20,000 राजा मन कैदी रीति कर प्रभु आपका जन्म परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म की स्थापना के लिए हुआ है असुरों के संहार के लिए हुआ है। ये असुर जरासंध कब मरेगा कब हमें मुक्ति मिलेगी। भगवान है मन में सोचिस कि एक साथ 2-2 निमंत्रण आया है पर राजसूय यज्ञ पूरा होता है कब जब देश प्रदेश के सारे राजाओं को जीता जाए तब तो पहले जाना चाहिए इंद्रप्रस्थ में यज्ञ में सम्मिलित होना है और जब सभी राजाओं को जीतने के लिए यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाएगा तो हम जाएंगे जरासंध के नगर में और जरासंध को मार के 20,000 राजा को मुक्त करेंगे। पहुंच गए भगवान पूरा परिवार के साथ 16,108 रानी 1,61,000 80 जन बेटा और 16,108 बेटी सब इंद्रप्रस्थ में देखो हो गए। टेंट वाला गद्दा पूर्ति नहीं कर सकी तो बार कहल गद्दा लाने फुटांगा पर भगवान की कृपा एक बार इसे हाथ ला फैले ना तो सब चीज रिद्धि सिद्धि होकर साथ में चलने वाला है। एक वहां का कमी चारों दिशा चारों भाई मतलब जीते भर बेजी सब राजा मतलब कुछ दिन में जीत के वापस आ गए चारों भाई मन बच गई जरासंध जीते भर तो भीमसेन ललित कन्हैया भगवान द्वारकाधीश भीमसेन ललित अर्जुन ललित और निकल गए तीनों जने बीच में तीनों जन साधु के रूप बनाई है ना राज पोसागला छोड़ी राजा पोसागला साधु के रूप बनी और साधु के रूप बना के जरासंध के राज्य में चल दी। देखो जरासंध साधु संत के खूब सम्मान करे और कब ले सम्मान करे जाना था 18वां बार आक्रमण करी द्वारकाधीश के नगर मथुरा में और विजयी हो वापस इस तबले संत मतलब खूब माने हुआ तुम्हारे मन के कृपा से मतलब पछाड़े होगा
अपन हो भागे भगवान देख ले। और जरासंध का सोचा थे तुम्हारे मन के आशीर्वाद से बोला पछाड़े भागे कहा नहीं पैस कहा। अरे था वाला बात नहीं है, दूसरा बात है, देखा समझ में। संत मन के खूब सम्मान करे, जो भी आज जो मांगे दे दे। आज तीनों संत पहुंचे हैं, महाराज भिक्षाम दे ही। अब उकर सेना मन निकली सोना चांदी हीरा मोती धर के। तब भगवान कहते हमें ये नहीं चाहिए, हम तो राजा से ही मांगेंगे, जरासंध से ही मांगेंगे। उनको बुलाओ। जरासंध बाहर निकले, क्या चाहिए विप्रो बताओ। तो भगवान पहली संकल्प ले, पहले संकल्प लो जो हम मांगेंगे वो दोगे। जरासंध की अभी तक के मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है, मैं वचन देता हूं तुम भी खाली नहीं जाओगे। तो ठीक है, हम तीनों में से एक देख लो, हम तीनों में से एक के साथ युद्ध मांगते हैं। जरासंध के चेथी तनी आखी आगू तनी कति का आखी है। जरासंध की आखी कतीरी से है, चेथी तनी आखी आगू तनी। जरासंध मन में सोचने लगी, 3 लोग 14 भुवन में जरासंध के प्रभाव को कौन नहीं जानता। जरासंध को ललकारने वाला ये साधु भेष में है कौन। गौर से देखी कसगा कतको मेकअप कर ली, जेकर सन 18 घाव लड़े रही नीची नहीं है। लचकेरा गांव के कोनो साधु बन जाए और 20 साल ले बाहर में रहा, 20 साल बाद भी यही नहीं तो कर मित्र मन जरूर चिंदर ओकर साथ 10वीं 12वीं तक पढ़े थे नहीं चिन्ही का। कतको में चटाढ़ी बन रहा है, कतको भी चिन्ही डरी होती। कैसे तुम्हारे गांव नाटक हुए पहली तो नाटक में निकले थे तो मन्नी चिन्हत रहे हो ओदे हमारे पापा हरे सब चिन्ह डरे। यही तो रावण के पाठ करे, रावण के पाठ करे तो निकले नहीं हो, जोर से हंसे हो एकदम खलखला के। वो थोड़ा लंबा हंसे, दूसरा हंसे हो, मैंने अच्छा हंसे कहा था। और जब हंसे ना हो तब पूरा सभा गदगदा जाए, ओकर बाई बैठे रहे नहीं ते बड़ा प्रसन्न हो जाए, पूरा महफिल गदगदा जाते मर गोसैया हंसते तक। भारी खुश रहा है, वो रावण बनी नहीं कोच के हमार घर कह रहे हो चिन्हते हैं, भारी हंसे रोज हंसे। पति भी प्रसन्न रहा है, मोर भाई देखो दाए होई बैठे हैं अब हंसत है कई घाव कर चक्कर में पाठ ला भुला जा। तब पिछू तनिल कोच के रावण ऐसे बोल कर तब बोले हो ध्युनु तन चल दे नहीं का लइका मन ला पानवान खवाई धुनी खवाई। एक दिन अब्बा रोए रावण की नजर पर कि काबर रोते आए तो 200 पैसा छोड़ के आए हो, का हो गेला काबर रोवत है। वो कट्ठल आंदिन भारी हंसे, जबकि हंसा थी तब की आज रोवत रहा है, मुंह कान एक में ही हो गया, मुंह कान किसे में, नाक मुंह एक में ही होई भाई, अब जो समझो, लेकिन एक में ही हो गया। रावण के मनी लगी इस पाठ में, वो जैसे पोशाक लहेरी खाना नहीं खाई, चल दिस घर घरों रोवत बैठे रहा। मैं का करी के का करी डायरेक्ट शुरू कर रहा है। रावण कहते कहोगे वो अब मत कर बेटे, रावण के पाठ हमला बने नहीं लागे। अरे कहोगे तेला बता पाठ करे में का हो, पहली ते खल 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 हंसत आ तोला कहोगे कैसे लागे तेला हम जानबो। अरे कब का बेर कहोगे तेला बता औ का कब का बेर कब का बेर कहा था। अरे कहोगे तेला कब का बेर कहा था, सीता हरण करे तब का बेर। रावण कहते सिर तोड़ के थोड़े तब बोले हमला अच्छा नहीं लगी, सो वाला पाठ मत करे हमर जी औंट के आत्मा कलप के ओकर बहाल धरेस्ता।
ऐसे तो है काय करबे। एक गांव रामलीला होत रही तो रावण की तबीयत खराब हो गई। रावण की तबीयत खराब नहीं मतलब पाठ करते थे कर कई हम तो उल्टा समझते रावण की तबीयत खराब हो गई। रावण की नहीं, रावण के पाठ करते कर तबीयत खराब हो गया। और तबीयत काबर खराब हुई जानते हो? नाटक बंद हो तब झलका भात लखाए हाड़ मास के शरीर कतक संभाल ही गया। वो बेचारा नंदिया खड़े में बैठे रहा। अब मोला ये पता नहीं कहाँ पर बैठ रहा है लेकिन बैठे रहते हैं जानते हैं। पूरा गांव के मंडली के सब मैनेजर परेशान, पूरा पाठ वाला मन परेशान, पूरा क्षेत्र के मन देखे बनाए नाटक मंडली है, नाटक सियान मन के सब निराश हो गए। सब कहा हो गया रावण की तबीयत खराब है, कहाँ है हॉस्पिटल? नहीं वो बैठे होती बैठे आए क्लिक नहीं है, कहा अत्यधिक तबीयत खराब रहा। तो अब भैया गांव भर के मन तो देखथन, आसपास के मन तक देखे बर आते हैं हजारों की संख्या में। आखिरी दिन के नाटक बाचे है, अब का होई हमार तो गांव में का जन हावेगा पाठ करिया ओकर पाठ ला कर देते इसने। तो गांव में जन लल्लू नाम के होटल वाला रहा है, अच्छा धाम धुसर रहा है वो मन होटल वाला मन खाए नहीं, खाली तेल में ही। ऐसे मत समझो कि होटल वाला मन खाते समोसा बनाते लेकिन खिलाते भर अपन मन कम खाते। और करके न निवेदन करें भैया के कहा हमार लाज ला बचा लेते, हमारी इज्जत ला रख दे, हमार पूरा बस्ती भर की इज्जत तोर हाथ में है। बका के कहा हो गए मन ला कहा थे कहा चाहते मन। अरे भैया का बात है तेल फोर के बताओ तब समझू, आधा आदमी जी में है का बता लल्लू रावण की तबीयत खराब है जी, आखिरी दिन के नाटक हमारा खेलना है, सब निराश हो गए हैं। तो मैं क्या कर सकता भाई बता, समोसा भेजना है का कचौड़ी भेजो का भेज? अरे वो सब बात नहीं भैया, खाए पिए बात नहीं था का बात। एक दिन तक कम से कम रावण के पाठ ला निभा देते हैं लल्लू। पसीना पसीना हो गए सुनी तत्की में, हे दादा रे उकर मन के बीच में खड़े हुए काबर पाठ जे मन लेते ते मन ला पता है वो निकले पहली 3 घाव जाते, मोला पता नहीं कहाँ जाते लेकिन 3 घाव जाते होते। तब ले देख मंच में आते। हाँ अतका डर है मंच में निकलना, छोटे मोटे बात थोड़ी है रे, लड़का खेलनी हो कई हम तो डरे मारे पाठ ला भुला जाते। वहाँ अंदर में वो घास घास के मेकअप करे रही, पब्लिक कल देखी तब पसीना में सब कथे कि सब पाप रेल धरीन हाथ जोड़े लगिन तो लल्लू कथे मैं जिंदगी में कभी नहीं निकले हूं भैया, लेकिन तुम जीत करत हो तब हाँ तुम नहीं कह सको, लेकिन का बोले लागी तेल बताओ तो कथे। तो गांव वाला मन कहते कहीं नहीं बोलना है तुम्हारा, बस ते निकल बे मैं लंकापति रावण। हर बात में मैं लंकापति, बस अतकी तो करना है तो हाँ तत्काल करे कोशिश करो भाई किसो। और सही में रावण को मुड़ी उड़ी लगे सो नाटक में निकल गया। नाटक में निकली तब जनतल देखिएगा। अब एक हम तो काम रहा है मैं लंकापति रावण, हर बात में वही करे हो। आखिरी रावण के जब अंतिम समय के रोल रही से बहुत अच्छा रोल निभावत रही से राम बर रहते हैं धनुष में बाण चढ़ाई और रावण ललकारी, रावण संभल जाओ, अब मैं तुमने मुझे बहुत खिलाया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब तुम मरने को तैयार हो जाओ। लल्लू घबरा गया, ये टूरामोला नीची ने कार्य नीची ने कार्य में सहेज के रावण थोड़े किसी मोला मार देवे। तब वो राम मर रहा है तेला कहा है मोला नीची ने हंस रहे, अरे मैं तो लल्लू हरो रहे रोज मोर का होटल में जाके नाश्ता करता तो मोला नीची ने हंसते और चिल्ला रहे मैं तो लल्लू हरो रहे मोला कार मार बेटे। सहेज के रावण थोड़े बस्ती वाला मन कीता में पहन के आगे दादा मत मार मोला। तो ऐसे होते पर कत को मेकअप कर ले भैया, मेकअप है
सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मेकअप करना बहुत सरल बात है रे, कठिन काम है मेकअप होना, है कि नहीं? मेकअप होना कठिन काम है, मेकअप तो बहुत सरल है। बहुत समय बाद जरा समझ में इसकी, हाँ ये तो मुझे ललकारने वाले है, तो ये पक्का ये छलिया रणछोड़, बोला रणछोड़ का आखिरी में रण छोड़ के भागे रणछोड़ ओकरे धरे नाम है, ये तो पक्का रणछोड़ है। अब जो युद्ध से पीठ दिखा के भागे उनके साथ क्या लड़ना? अब जब ये कन्हैया है, कृष्ण है, तो पक्का ये बगल में खड़ा है वो अर्जुन है, ये तो ही बच्चा है, इनके साथ क्या लड़ना? और जब ये अर्जुन है तो पक्का ये भीम है कि सुना। अब कन्हैया कहते हैं कि ठीक है, आप युद्ध की चुनौती देते हैं तो मैं इनके साथ युद्ध करूंगा, और भीम के साथ में युद्ध डन हो गया। आप लोग पता हुई एक बार कीचक, जरासंध, दुर्योधन, भीम, दुशासन, जयद्रथ, ये मन सब जयद्रथ नहीं दुशासन के साथ में सब गिन कहा ब्रह्मा जी कर का पूछे बरगरिन हमन काकर हाथ में मरबो की। मैं कहता तुहार मन ले बुद्धू दुनिया जिए के रास्ता पूछे बर जाते थे, मन का रास्ता पूछल गए मरे के रास्ता पूछल गए, हमन काकर हाथ में मरबो की है तेरे परलोकिया हो। अब पूछे बर गिन तब भुला के काबर गिरिन तेल नाश्ता पानी करिन तहाने ध्यान हट के दूसरा बात होई, वापस आवत रहिन बीच में रास्ता में तक थे, अरे भैया जे काम बर हमर गिरे नो काम तो हमर होबे नहीं करी, काबर गिरे? अरे हमन काकर हाथ में मरबो की पूछेल गिरे हैं, अरे चलो चलो वापस चलो। भीमसेन थोड़ा हैवी शरीर के रहा है, वही कर पेड़ बर के पेड़ कथे भैया हो अब मतलब मत ने गांव में नहीं सको, मैं तुम्हारा रात लेकर लेटे हो, जाओ तुम जाओ। हेमनगिन, दुशासन, दुर्योधन, कीचक, जरासंध, और ब्रह्मा जी प्रणाम करके कहीं जे काम बर हमन आ रहे महाराज ते काम लग पूछे बर भुला गए। ब्रह्मा जी कथे का काम बर आ रहे ते मन चारों जन कथे हमन काकर हाथ में मरबो तेला पतरी ला खोल के देखते बता देते। तो ब्रह्मा जी कथे मोर तो मुख में 4 वेद हैगा, खोले की जरूरत नहीं है कथे, तो बता दे कि पहले के जन आ रहे हो, जरासंध कथे 5 जन, अभी के जन आए हो 4 जन, तो जे नहीं आए तेरे हाथ में तुम चारों जन जाओ। मन सोचे फोका टाइम बता अब अच्छा हो गए वो नहीं है, पहले पूछते ना वो सुन डरती से नहीं, हम हिच कर कुचर के मार डरती से, अच्छा हो कि नहीं आए हो। और तुमन भैया कसम खा लो ओकर कर कब्बू मत कहू, वो पूछी जरूर काकर हाथ में मरहु जी के मत बताओ के उहिच कर हमला चारों जन के राम नाम सब कर दी नहीं बताई नहीं मन पर मौका कहाँ जाई भैया, समय कहाँ जाई है कि नहीं। जरासंध के साथ में खूब युद्ध हुई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 26वां दिन के युद्ध चलत रहा। वो दिन भी समाप्त हो गए, दिन भर युद्ध हो, देव दनादन देव फटाफट देव फटाफट मारिक मारा पटकी पटका झपटिक झपटा लपटिक लपटा देव दनादन देव फटाफट देव फटा लड़ाई ऐसा लागत नहीं लागत, बताओ भी लागत नहीं इसमें। हाँ देव दनादन देव फटाफट चलता है। और वो जब गदा परे नहीं भीमसेन के ऊपर पीठ में, रात की युद्ध समाप्त हुए तब दोनों जन अर्जुन और कन्हैया नहीं हरदी ला सरसों तेल में गरम करके रखे, उल्टा सुते होता पीठ में रगड़े, दोनों जन मिल के हाय हाय करे भीमसेन। भीमसेन कहा तुमन कुदल कुदल के माल को खाओ मोला गदा खवाओ। कन्हैया ये दुष्ट दुर्योधन ये दुष्ट जरासंध मरी कैसे 27वां दिन के बाद 26वां दिन के भगवान कहते थे तो भीम युद्ध में अत्यधिक मस्त हो जाता जी, अत्यधिक मस्त हो जाता, मोला भूल जाता, मोला भूल जाता। और देख युद्ध में तेल तोला विजय मिली कब, जब दृष्टि मोर तरफ रही तब भगवान के संदेश का है हम सब अपन जीवन में एक दिन
जरा के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। सब लोग, ये सबके जीवन के गाथा है। आप लोग भी मोला भी जरा के साथ लड़ना पड़ी। जरा माने बुढ़ापा। जरा माने बताओ कौन ला बुढ़ापा के साथ नहीं लड़ना है? एक दिन सब लोग जरा के साथ लड़ना पड़ी। भगवान कृष्ण संदेश देते, जब आपके जीवन में जरा ही बुढ़ापा ही और आप वो बुढ़ापा से विजय पाना चाहते हो तो एक काम करो, दृष्टि मोर तरफ रखो। दृष्टि जब मोर ऊपर रही तो आप जरा के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। बोलो श्री भागवत भगवान की। काबर एक